नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 25 सितंबर को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। सैटेलाइट इमेजरी पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम प्रणालियां भारत के ऊपर मौजूद हैं। तो सबसे पहले देखा जा सकता है कि दक्षिणी भारत में इस समय खींचे खींचे बादल बन रहे हैं। विंड डिसकंटिन्यूटी दक्षिणी भारत में ही बनी हुई है। वीक साइक्लोनिक सर्कुलेशंस भी जनरली जो देखने को मिल रहे हैं वो दक्षिण भारत में ही है। ऑफशोर ट्रफ जो है गुजरात से लेकर केरला तक एक्टिव दिखाई दे रही है, जिसके चलते पश्चिमी तट और घाट वाले सेक्शन पे अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। पिछले 3 सप्ताह के दौरान देखने को मिला कि मानसून ने जोर पकड़ा, सारी कमियां जो थी वो पूरी कर दी और इस समय भारत में -6% की ही कमी बची है बारिश में। सितंबर में 17% से मानसून अभी सामान्य से अत्यधिक इस महीने बारिश दे चुका है। इसी प्रकार से मौसम बना हुआ है उत्तर भारत में। सप्ताहांत पर पंजाब, हरियाणा, पहाड़ी राज्यों पर, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ से जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। लेकिन मानसून का फ्लो जो है अब उत्तर भारत से हटना शुरू हो चुका है और मानसून विड्रॉल यानी कि वापसी की तैयारी जो है मानसून की हो चुकी है। अब विदाई ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि चीजें जो है वो अनुकूल होती जा रही हैं कि मानसून अब विदाई लेने वाला है। तो इस प्रकार से जैसे मौसम दिख रहा है सैटेलाइट इमेजरी पर, आज सुबह भी 25 सितंबर को देखने को मिला कि पश्चिमी विक्षोभ के कुछ बादल उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भागों को प्रभावित कर रहे हैं। मानसून का कोई भी प्रभाव नहीं है। अगर आप दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश की तरफ देखें तो मानसून बिल्कुल साफ बना हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के बादल नहीं हैं, बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही हैं। बंगाल की खाड़ी में भी मौसम जो है लगातार साफ होता दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार से भारी बादलों का जमावड़ा इस इलाके में तो नहीं देखने को मिल रहा, हालांकि दक्षिणी भागों में फिर भी देखने को मिला है। एक वीक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है पश्चिम बंगाल के आसपास भी बना हुआ है, जिसके चलते थोड़े बहुत बादल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के ऊपर भी मौजूद हैं। लेकिन बारिश की गतिविधियां बड़े पैमाने पर सुबह के समय देखने को नहीं मिल रही हैं। गुजरात पे जो है केवल तट वाले इलाके, सूरत के आसपास, वलसाड के आसपास के इलाकों में ही बारिश हो रही है। इंटीरियर जो है गुजरात के अंदरूनी भाग, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां सुबह तो नहीं देखने को मिल रही हैं। अब आप पश्चिम की तरफ नजर डालें तो पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौसम साफ है। पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम साफ दिखाई दे रहा है। अब एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनने लग गया है। वो क्या करता है कि जैसे जनरली साइक्लोनिक सर्कुलेशन के दौरान जब निचले स्तर से ऊपर आसमान में वर्टिकली जो है नमी वाली हवाएं बढ़ती हैं, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसके बिल्कुल विपरीत होता है। यानी कि वो क्या करता है कि ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं जो है वो सिंक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है ड्राई विंड्स यानी कि सूखी हवाएं आसमान से नीचे आके जमीन से टकराकर फैलने शुरू हो जाती हैं। और इसी के चलते सूखी हवाएं जो है उत्तर भारत में घुसना शुरू करती हैं, जिसके बाद मानसून की विदाई शुरू हो जाती है। नमी की मात्रा जो है बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाती है। आज भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और मैदानी राज्यों में जहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं है, उन इलाकों में मौसम बिल्कुल हल्का प्रेरित हो रहा है। नमी की मात्रा काफी कम होती दिखाई दे रही है। ये सारे संकेत हैं कि आने वाले दिनों में मानसून की विदाई जो है उत्तर भारत से शुरू हो जाएगी। अगले 24 से 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ इलाके गुजरात के कच्छ के ऐसे होंगे जहां से मानसून की विदाई भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मानसून 10 एक दिनों के अंतराल के बाद, जो 17 सितंबर के आसपास जनरली विड्रॉ करना शुरू करता है, वो 10 एक दिनों के बाद यहाँ पर जो है विड्रॉ करना शुरू कर देगा। आने वाले सप्ताह में ये भी देखने को मिलेगा कि अब बारिश की गतिविधियों में कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नया कम दबाव का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में 29 से 30 सितंबर के आसपास से बनने की संभावनाएं हैं। तो इस दौरान अंदरूनी भागों में कोई खास बड़ा वेदर सिस्टम नहीं होगा, तो बारिश की गतिविधियों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले आंकड़े देख लेते हैं कि सितंबर में किस प्रकार से परफॉर्मेंस रही है भारत के हिस्सों में मानसून की। तो कंट्री एज ए होल, मतलब पूरे भारतवर्ष में 166.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सामान्य तौर पर 24 सितंबर तक 142.5 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी कि सामान्य से 17% अत्यधिक बारिश की गतिविधियां भारत के हिस्सों में देखने को मिली हैं। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया और उत्तर पूर्वी भारत यानी उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत में ही सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई है। एनोमली नेगेटिव है इन इलाकों में, हालांकि सामान्य फिर भी -6 को तो फिर भी सामान्य बारिश ही मानते हैं। 86.7 मिलीमीटर उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में 184.8 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। -6 और -21% की कमी इन इलाकों में देखने को मिली है। सेंट्रल इंडिया और सदर्न पेनिनसुला यानी कि मध्य और केंद्रीय और दक्षिण केंद्रीय भारत के जितने भी हिस्से थे, यहाँ पर सामान्य से काफी अत्यधिक बारिश की गतिविधियां हुई। 234.3 मिलीमीटर बारिश, 159.8 मिलीमीटर बारिश अगेंस्ट द नॉर्मल ऑफ 154.8, 126.8, यानी कि सामान्य से 51 और 26% जो है बारिश ज्यादा दर्ज की गई है। किसान यहाँ पर लगातार प्रभावित थे सूखे से अगस्त के दौरान, और उसके बाद 3 हफ्तों के दौरान जो रिकवरी हुई है
उसमें 21%, 51% जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। धान के खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है और अब तो लग रहा है कि किसान इंतजार ही कर रहा है कि मानसून की विदाई शुरू हो जाए, क्योंकि जिस चीज का इंतजार था वो प्राप्त हो चुका है इन इलाकों में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सप्ताह किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। लगातार देखेंगे इस सप्ताह के मध्य तक, यानी कि लगभग 27-28 तारीख तक उत्तर भारत में मौसम शुष्क हो चुका होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी, राजस्थान में लगभग बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। 100% हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मौसम शुष्क हो जाएगा 26, 27 और 28 तारीख को। और इसी के साथ पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी पंजाब के कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर 28-29 तारीख तक मानसून की विदाई यानी विड्रॉल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब कोई वेदर सिस्टम नहीं बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया नहीं बनने वाला है, तो बारिश की गतिविधियां पूर्वी, केंद्रीय और पश्चिमी भारत के कुछ इलाके होंगे वहां पर काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, यानी कि सीमित भागों में होंगी, जो कि इंटीरियर्स में जो नमी मौजूद है उसके चलते दोपहर शाम को जो गरज चमक के बादल हैं उनके चलते ही देखने को मिलेगी। यानी बिखरे तौर पर 25 से 50% हिस्सों में पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड और नीचे आते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, कुछ एक इलाके पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में देखने को मिलेंगी। और ये 25 से 50% हिस्सों में होंगी, यानी कि आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा होगा जहां पर मौसम शुष्क बना रहेगा, तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी बहुत नमी की मात्रा मौजूद है, तो उमस भरी गर्मी देखने को मिलेगी। सप्ताह के मध्य में लगातार बारिश में कमी आने की संभावनाएं हैं। और वीक ऑन वीक देखें पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में, तो ये बारिश का जो आंकड़ा है ये कम होता प्रतीत दिखाई देगा, यानी कि सामान्य से कम बारिश होने की संभावनाएं सप्ताह के मध्य में है। अब सप्ताह अंत के करीब अगर देखें तो जैसे कि बात की गई कि 29 और 30 तारीख को बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास की एक और कम दबाव क्षेत्र बनेगा। ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अच्छे खासे बादल बनेंगे, काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां अंडमान निकोबार आइलैंड में होंगी, लेकिन इसका इंटीरियर्स में मूव होना, अंदरूनी देश के भागों में मूव होने के चांसेस थोड़े कम प्रतीत हो रहे हैं, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरफ जो है मानसून में थोड़ा रिवाइवल जरूर होगा, यानी कि बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, यानी कि 50 से 75% हिस्सों में बारिश की वापसी हो सकती है। लेकिन बड़े पैमाने पर मानसून की वापसी, अच्छी बारिश की गतिविधियां और वो जो है नदारद रहेंगी भारत के हिस्सों में आने वाले सप्ताह अंत तक भी। तो कुल मिलाकर उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून की विदाई निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। खासकर राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, गुजरात से मानसून जो है विदाई ले चुका होगा। केंद्रीय भारत में, पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में फिर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां अक्टूबर की शुरुआत तक देखने को मिलेंगी। जब ये कम दबाव क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि पूर्वी भारत के कुछ इलाके ऐसे हों जहां पर इसका असर देखने को मिल जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर मानसून की जो वापसी है आने वाले दिनों में नहीं होगी। अब रैपिडली ये देखना होगा कि कितनी जल्दी मानसून विदाई करता है और सेंट्रल इंडिया और पूर्वी भारत के हिस्सों में भी जो इसकी विदाई डिक्लेयर कर दी जा सकती है। अगले सप्ताह पर इस पर भी क्लैरिटी हो जाएगी कि अक्टूबर के पहले 10 दिन भारत के लिए कैसे बीतने वाले हैं, क्या और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी या फिर अब ये मानसून का अंत है और हम जो है लगातार सीजनल चेंजेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।